कस्बे से दूर बसे पुराने गांव सूर्यगढ़ में एक हवेली थी, जिसके नाम मात्र से लोग कांप उठते थे। कहते हैं वहां अनदेखे कदमों की आहट गूंजती है। काव्या और उसके दोस्त हवेली के बाहर। चल काव्या, तू तो बहुत बहादुर बनती है, अंदर जा दिखा। अरे मुझे किससे डर लगेगा, भूत वूत कुछ नहीं होता। काव्या टॉर्च लेकर हवेली में प्रवेश करती है। अंधेरा कमरा, टॉर्च की रोशनी में बनती परछाइयाँ। लेकिन उस रात हवेली उसे कुछ और ही दिखाने वाली थी। कौन है वहाँ? दीवार पर सिर्फ उसकी परछाई नहीं थी, एक दूसरी परछाई भी उसके साथ हिल रही थी। बाईं ओर उसके कमरे में परछाई, दाईं ओर रात में चलने की आवाजें। उस दिन के बाद काव्या की जिंदगी बदल गई। रात में कदमों की आवाज, आईने में धुंधली आकृति, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। गोपी तालाब के पास अकेला, भारी कदमों की आवाज। कौन है ये? सामने आए। गोपी, तेरे लिए आहट काफी है। अगली सुबह गोपी पागलों की तरह चिल्ला रहा था, आहट मुझे ले जाएगी, आहट मुझे ले जाएगी। हवेली के पास रात का रास्ता। निरंजन सर इन्हें अंधविश्वास मानते थे, पर हवेली में सबको झुकना पड़ता है। तू बच नहीं पाएगा। मीना तुलसी को दिया जलाती है। हवा का झोंका, दिया बुझता है। काली साड़ी वाली औरत आंगन के कोने में। तुम्हें कोई लेने आ रहा है। तांत्रिक हवेली में मंत्र पढ़ रहा है। जंजीर अपने आप हिलने लगती है। दीवार पर खून से उभर आया, आहट से बचना नामुमकिन है। खाली बस, धुंध, रात का रास्ता। शंकर को लगा बस खाली है, पर आखिरी सीट पर कोई बैठा था। बस चलाते रहो, मंजिल तो मेरे पास है। एसीपी विराट टॉर्च के साथ हवेली में। तहखाने में उतर। काव्या, रोहन, निरंजन सर और एसीपी विराट। हमें सच जानना ही होगा। आज रात तहखाने जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जंग लगा लोहे का दरवाजा। सफेद साया धीरे धीरे बनता है। मैं वसुंधरा हूँ। मुझे मेरे ही पति ने यही जिंदा दफना दिया था। जो मेरे सच को जानता है, वो आहट से बच नहीं सकता। चारों लोग आग लगाते हुए। कई सालों बाद पहली बार सूर्यगढ़ गांव में शांति उतरी। पढ़ाई कर रही है। कौन है वहाँ? हवेली तो जल गई, पर आहट अब भी जिंदा है। और वो जिसे भी सुनाई दे, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती।